प्रेज लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। मैं अमित घाट के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए वचनों में जाएंगे। आइए निकालेंगे मेरे साथ भजन संहिता उसका 27 और उसका पहला और उसका दूसरा वचन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? कभी आप ये करके देखना, जब आप अकेले परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तब आप इस वचन की घोषणा लगातार करते रहना। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे भर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ही सामर्थ है। और जैसे हमने इस वचन से शुरुआत की है, आप इस बात को जान ले कि विजय हमारा ही है। इसलिए कभी भी चिंता ना करें कि मेरे विरोध में कौन है, या मैं किन किन परिस्थितियों से जा रहा हूं, या कितनी सारी चुनौतियां मेरे जीवन में आ रही है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी चिंता करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है कि तुम तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर डालो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। मैं तुम्हारी परवाह करने वाला परमेश्वर हूं। तो आइए चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लो कोई दो लोगों में एक मुकाबला है और इस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को देखा और वो डर गया और वो कहने लगा, अरे बाप रे, ये कितना सामर्थी व्यक्ति है, ये कितना बलवान है, मैं तो इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और ये व्यक्ति मुकाबला किए बिना, खेल में मुकाबला लिए बिना ही वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। तो क्या ये व्यक्ति जीत पाएगा? नहीं ना। और कुछ इस तरह ही मसीह लोग भी करते हैं। वो पहले से ही अपनी हार को मान ले लेते हैं, वो पहले से अपने भरोसे को खो देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए कुछ परमेश्वर के दास के चुने हुए दासों से हम सीखते हैं, और उसी में से एक जो परमेश्वर का दास दाऊद, उसके जीवन से आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ पहला शमूएल उसका अध्याय 17। हम सभी को पता है कि दाऊद एक साधारण सा चरवाहा था और वो हमेशा परमेश्वर पर ही निर्भर रहता था। और यहां हम इस कहानी में देखते हैं कि दाऊद जो है शाऊल की छावनी में उनको खाना देने के लिए आया था। और उसके बाद दाऊद को पता चल जाता है कि पलिश्तियों की छावनी में एक गोलियत नाम का एक वीर है, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता है, और वो इजराइल की सेना पर हमला करने वाला है। लेकिन यहां पर उस जवान दाऊद को देखिए, और मैं आपका ध्यान पहला शमूएल उसका अध्याय 17 और वचन 37 पर लेकर आना चाहता हूं। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि कैसे दाऊद का भरोसा जो था परमेश्वर पर दृढ़ था और ना कि अपनी ताकत पर। और दाऊद कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। आइए एक जोरदार ताली बजाए हमारे परमेश्वर के लिए। यहां पर देखिए दाऊद का भरोसा, दाऊद का विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ था। वो जानता था, मैं परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं हूं, मैं परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता था, यहोवा ही मेरा बल है, यहोवा ही मेरी ढाल है, यहोवा ही मेरा दृढ़ गढ़ है, और यहोवा ही मेरा शरण स्थान है। और बाइबल कहती है वो दिन रात परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करते बैठा करता था। इसलिए तो वो परमेश्वर के दिल के करीब वाला व्यक्ति कहलाया गया। और जैसे हमने भजन संहिता उसका 27 से शुरुआत की है, ये भजन भी किसने लिखा है पता है? दाऊद ने ही। आप कल्पना कीजिए, उसके सामने इतना सामर्थी पुरुष, इतना शक्तिशाली पुरुष खड़ा है, इतनी बड़ी चुनौती उसके सामने है, लेकिन वो घबराने के बजाय अपना विश्वास परमेश्वर पर मजबूत किए जा रहा था, मजबूत किए जा रहा था। हालेलुया। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ पहला शमूएल उसका अध्याय 17 और वचन 46 और 47। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथों में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव, आकाश के पक्षियों
और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया। देखिए इन वचनों को, क्या दाऊद ने खुद को महिमा दी? क्या दाऊद ने खुद को गौरव दिया? नहीं ना, लेकिन उसने सारा गौरव, सारी महिमा केवल हमारे परमेश्वर को ही दी। और देखिए यहां पर दाऊद को परमेश्वर के नाम की ज्यादा चिंता थी। वो चाहता था कि समस्त पृथ्वी के लोग जाने कि इज़राइल में एकमात्र परमेश्वर है। और अगर कहा जाए तो दाऊद यही चाहता था कि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए और वो ही राज्य करे। मैं आज आपको यही बताने आया हूं, जिसका भरोसा केवल और केवल अपने प्रभु पर ही होना, फिर चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौती ही क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी परेशानी ही क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी मुसीबतें ही क्यों ना आए, वो कभी भी नहीं डरेगा, वो कभी भी नहीं डगमगाएगा, वरन वो कहेगा, यहोवा ही मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, वही मेरा दृढ़गढ़ है। मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं? ये आंधी तूफान मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरी नैया में मेरा पालनहार, मेरा बनाने वाला मेरे साथ है। वो यहां पर मौजूद है। जैसे वो गीत कहता है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। तो आइए दाऊद की कहानी में वापस चलते हैं। हम सभी को पता है दाऊद को गोलियत को मारने के लिए किसी तलवार या किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक उसकी गोफन और एक पत्थर ही काफी हो गया उसको मारने के लिए। और जैसे अभी अभी हमने गाना गाया, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। और यह भी कुछ इस तरह ही हुआ, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के नाम से निकला था, इसलिए परमेश्वर ने उसको विजय दी। परमेश्वर ने सारे बंधनों को तोड़ दिया। हालेलुया। और अगर आपको आपके जीवन में विजय चाहिए तो हमेशा इस वचन के अनुसार ही चला करो। तो आइए निकालेंगे मेरे साथ पहला यूहन्ना उसका अध्याय 4 और वचन 4। जो मुझ में है वो उस संसार में है उससे कई ज्यादा बड़ा है। मैं फिर से कहूंगा, जो मुझ में है वो उस संसार में है उससे कई ज्यादा बड़ा है। क्या कोई कहेगा आमीन? क्या कोई कहेगा प्रभु की स्तुति हो? क्या कोई ताली बजाएगा यीशु मसीह के लिए? और बाइबल कहती, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। शायद आज आप आपकी पढ़ाइयों में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शायद आप आपकी नौकरी के जगह पर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चुनौतियां कैसी भी हो, लेकिन एक बात को जान लो, एक बात को समझ लो, आप इन चुनौतियों से एक बड़ी गवाही के साथ बाहर निकलोगे। और जैसे अभी हमने वचन को पढ़ा, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन, जो कुछ भी चुनौतियां आती हैं, जो कुछ तुम परीक्षाओं से जाते हो, उसको आनंद के साथ ही लो, क्योंकि उसमें से आप एक बड़ी गवाही के साथ बाहर आने वाले हो। क्या आप इस बात का विश्वास करते हो? क्योंकि वचन कहता है, विश्वास करोगे उसके बाद ही तुम मेरी महिमा को देख पाओगे। परेशानियों में, चुनौतियों में कमजोर दिल होना मना कर दो, बल्कि वचन पढ़ो, अपने विश्वास को मजबूत करो और केवल यीशु आई आपको उस चुनौतियों से, उस परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे, आपको छुड़ाएंगे। अगर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है तो हार मत मानिएगा। परेशानियों के सामने कभी भी झुकना मत और रोना भी मत, बल्कि यीशु के नाम से उस शैतान को कहो कि हे शैतान, तू कुछ भी कर ले, मैं मसीह यीशु में जयवंत हूं। और इस वचन की घोषणा आप लगातार आपके जीवन में करते रहो। जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। हालेलुया। लगातार इस वचन की घोषणा करते रहे और जान ले इस बात को, इस संसार में और इस अंतरिक्ष में ऐसा कोई शत्रु नहीं है, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है जो आप पर विजय पा सकती है। और जब तक आप परमेश्वर के वचन में काम करते रहेंगे,
आप कभी भी नहीं डरेंगे। आप किसी भी चुनौतियों से, किसी भी परिस्थितियों से नहीं घबराएंगे। तो आइए मेरे पीछे कुछ घोषणाओं को बोलेंगे। जो मुझ में है वो महान है उससे जो संसार में है। मैं किसी भी वस्तु के विषय में चिंता करना या कुड़कुड़ाना मना करता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मुझ में है और मेरे साथ है। मेरे विरुद्ध बना हुआ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के शरण स्थान में रहता हूं। पिता मुझे सहायता कर कि मैं तेरे आत्मा के द्वारा चल सकूं। यीशु के नाम में आमेन। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपके लिए आशीष का वचन ठहरा होगा। पवित्र आत्मा ने आपसे बात की होगी और जैसे हमने आज सीखा है, जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा ही मेरी ज्योति है, वो ही मेरा उद्धार है, वो ही मेरा दृढ़ गढ़ है, तो मैं किससे डरूं, मैं किसका भय खाऊं। जी हाँ, हम किसका भय खाएं, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। जो मुझ में है वो बड़ा है, इस संसार में है उससे। हालेलुया। तो इसलिए डरना मना कर दो। हालेलुया। वचन को थामे रहो। हालेलुया। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, क्योंकि यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा यीशु मसीह में बने रहे, यीशु के वचन को थामे रहे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।